हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न के बारे में बताऊंगा जो कि पशु में यदि प्रयोग कराएंगे तो उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसका क्या प्रयोग है, जिस प्रकार से ये मोक्सोमोस्ट 200 आती है, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसके अंदर क्या साल्ट आता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कितने दिन तक आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ शॉर्ट में वीडियो दी जाती है। देखो, मोक्सोमोस्ट आती है, ये इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है सिपालेक्सिन, नियोमाइसिन सल्फेट और साथ में प्रिडनिसोलोन। ये सिर्फ और सिर्फ जो आती है इंट्रा मेमोरी, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की जो ट्यूब आती है जो थन में चढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब किस तरह की दिक्कत हो जाए तो पशु में, यदि आपके पशु में थन से यदि दूध नहीं आ रहा है, दूध के साथ खून आ रहा है, या दूध के साथ पानी सा आ रहा है, या छींचड़े आ रहे हैं, या पशु में थन है उसमें दूध प्रॉपर नहीं आ रहा है, थन में सूजन आ गई है, या किसी तरह से इसमें मेस्टाइटिस प्रॉपर रूप ले लिया है, या फाइब्रोसिस के अंदर चला गया है, यानी किसी भी तरह के थनैला रोग में, चाहे एक्यूट हो, सब एक्यूट हो, क्लिनिकल हो या क्रोनिक स्टेज में हो, कोई सा भी यदि पशु में यदि थनैला रोग हो जाता है तो उस स्थिति में आप इस इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूजन मोक्सोमास्ट आती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि माइक्रोलेब्स का है। बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूजन है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे यदि पर टीट के अंदर जो ये 5 ग्राम की एक ऑइंटमेंट आती है तो 5 ग्राम आपको इसको प्रयोग करना है। पर टीट के अंदर 5 ग्राम आप यदि लगा देनी है, थन से दूध पूरा निकाल लेना है, दूध निकालने के बाद में इस इंट्रा मेमोरी को उस थन में चढ़ाना है, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक की एक सिरिंज आती है, आराम से आप चढ़ा सकते हैं। और ये चढ़ाने के बाद में आपको 12 घंटे के अंतराल में आपको फिर प्रयोग करना है। इस तरह से यदि बहुत ही ज़्यादा यदि दिक्कत हो जाती है पशु में तो आप लगातार 3 दिन उस पशु के थन के अंदर ये इंट्रा मेमोरी ट्यूब है वह ज़रूर चढ़वाएं। किसी भी तरह के थनैला रोग में यदि आपको दिक्कत लग रही है, थन में दूध कम आ रहा है या थन में उतार चढ़ाव हो रहा है, एक थन ऊपर चढ़ रहा है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिस थन के अंदर आप इस ट्यूब को चढ़ा रहे हैं तो उस थन के दूध का प्रयोग आपको प्रयोग नहीं करना है। दूसरे दिन उस थन का जो दूध है वो अलग निकाल लेना है और फिर इस ऑइंटमेंट को आप चढ़वा देना है। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर टीट में एक थन में एक ट्यूब चढ़ानी है, 2 थनों में दिक्कत है तो 2 ट्यूब का प्रयोग करना है। इसी तरह से बकरी के थन में भी यदि दिक्कत हो गई है तो बकरी के एक थन में ये 5 ग्राम की जो एक ट्यूब आती है इसका प्रयोग करना है। इस तरह से आप किसी भी तरह के थनैला रोग के अंदर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर थनों में यदि कोई दिक्कत आ गई है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। रही बात मिलने की तो किसी भी जो वेटरनरी मेडिकल स्टोर है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत इस तरह के अच्छी एंटीबायोटिक कंटेंट्स हैं जो कि पशु में होने वाले जो बैक्टीरियल जो मेस्टाइटिस है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे भी यदि आपको लगे कि पशु में थनैला रोग हो गया तो आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। और इसी तरह से आपको इस चैनल पर अदर जो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है या और जो आती हैं उनके बारे में भी वीडियो मिल जाएंगे। देखो, ये इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न बहुत अच्छी इन्फ्यूज़न है, तभी मैं इसके लिए वीडियो लेकर के आऊँ। इसी तरह से और भी आती हैं, उनके बारे में भी आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।